में ये 5 महादान आपको महासुख की प्राप्ति कराते हैं, आपके बंद नसीब की चाबी बनकर आते हैं। इनमें से ये 5 महादान में से अगर आपने जीवन में कभी ना कभी एक दान भी किया है तो आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। ना सिर्फ पुण्य मिलता है बल्कि आपकी तरक्की के भी रास्ते खुल जाते हैं, आपके बंद पड़े काम भी बनने लगते हैं। अगर विश्वास ना हो तो एक बार जीवन में आजमा कर ज़रूर देखें। पहला है भूमि दान, यानी कि आप जब किसी को कोई भूमि, अगर आपके पास ज़्यादा है, आपके पास संपत्ति भूमि ज़्यादा है और आप किसी ज़रूरतमंद को वो देते हैं तो ये दान सबसे ज़्यादा पुण्य और महादान में गिना जाता है। दूसरा आता है अन्न दान। अन्न का दान जो हम सभी करते हैं, मगर ये देखा जाता है कि आप किस सुयोग्य व्यक्ति को वो दे रहे हैं, क्योंकि अक्सर जिन्हें ज़रूरत नहीं होती उन्हें दिया हुआ दान कभी नहीं लगता। इसी यानी कि गौ माता का दान, किसी सुयोग्य व्यक्ति को जिसे ज़रूरत है, जिसे गौ माता की ज़रूरत है, क्योंकि गाय में हमारे 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। हिंदू धर्म में गाय की महत्ता है। गाय की जो गौमूत्र है उसे गंगा जल से भी पवित्र माना गया है। वहीं गाय जो गौ माता का दूध है वो हमारी वो छोटे बच्चे शिशु को भी दिया जाता है। तो गाय की महत्ता को हम सनातनी पूजते हैं, सनातनियों से बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो इसलिए गौ दान भी एक महादान है। गौदान के बाद आता है हमारा कन्यादान। कन्यादान, कन्यादान में अगर आपकी खुद की पुत्री नहीं है तो आप किसी ज़रूरतमंद की पुत्री के विवाह में अपने अनुसार उसे भेंट राशि जो भी है उसे या तो नगद पैसे अपने हिसाब से, अपनी क्षमता अनुसार उसे कपड़े, वस्त्र या जो भी शादी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, श्रृंगार, आप अपने अनुसार किसी भी सुयोग्य कन्या को वो दे सकते हैं। सुयोग्य में जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, आप ऐसी पुत्री का विवाह आप कर सकते हैं या करवा सकते हैं या इसमें अपनी भूमिका निभा सकते हैं। तो ये भी एक कन्यादान के समान है। उसके बाद आता है विद्या का दान। विद्या जो किसी के द्वारा हड़पी नहीं जा सकती, आपका ज्ञान आपको दूर तक ले जाता है, तो इसीलिए विद्या का दान भी महादान के समान है। और विद्या का दान देना मतलब आप आगे और पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं।